देवाशीष जी, हालांकि आप भी केंद्र में रहे हैं, आंकड़े तो आप भी जारी नहीं कर पाए, अब क्या कहेंगे? बिहार सरकार जो सर्वे कह रही है, करा रही थी, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इसके लिए ये कहा गया है कि सर्वे भी कराना है तो पहले आपको कानून बनाना था। देवाशीष जी, मैं फोन कट हो गया था, मुझे क्या क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप? मैं ये कह रही हूँ कि कल जो पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, जो बिहार सरकार जाति जनगणना करा रही थी, जो उसको सर्वे कह रही है, इस पर क्या कहना है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना व्यक्तित्व जो है इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि एक तो 2011 में जो जातिगत जनगणना थी उसके जो डाटा है उसको रिलीज किया जाए, साथ ही साथ जो 2021 की जो जनगणना 10 की जनगणना पेंडिंग है उसको जातिगत जनगणना में जोड़ा जाए। मैं यहाँ सब लोग की बातें सुन रहा था, एक महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आया है और जो टेक्निकलिटीज में जो ये मामला फंसा हुआ है। जब भी अभी आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जब पंचायती राज के इलेक्शन हो रहे थे तो उन इलेक्शंस में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को स्ट्रक डाउन कर दिया और हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आप चुनाव कराइए। मध्य प्रदेश में भी ये मामला उठा। मध्य प्रदेश में जब ये मामला उठा और जब ये सॉल्व नहीं हो रहा था तो 2011 का जो आरक्षण की जो जनसंख्या थी, जो मतलब जो सेंसस रिपोर्ट थी जातिगत जनगणना की, हाई कोर्ट ने वह सील बंद लिफाफे में मांगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने, जहां पे भाजपा की सरकार है, सील बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने वह आंकड़े देखे और उसके बाद 14% आरक्षण पर सहमति जताई। जब भी इस तरीके के मामले आते हैं, चाहे वो 50% आरक्षण का बैरियर हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात हो, कोर्ट हमेशा कहता है, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि आपको क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत करना होगा। आपको ये बताना होगा कि किन किन पॉइंट्स पे पिछड़ापन है, पिछड़ापन के मानक क्या है, पिछड़ापन की पिछड़ी जातियां कौन कौन सी हैं। ये डाटा जब तक आप सुनिश्चित नहीं करा देते तब तक ओबीसी के आरक्षण पे हमेशा तलवार लटकती रहती है। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि जहां पर भी मध्य प्रदेश में जो 14 से 27% आरक्षण करने का घोषणा कांग्रेस सरकार ने की थी, लेकिन इन्हीं कारण से कि क्वांटिफाइबल डाटा नहीं होता है, वो डाटा सरकारें पेश नहीं कर पाती हैं और तो कोर्ट में बार बार ओबीसी के हक पर डकैती डाल दी जाती है। इसलिए राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि 1931 से अब हम 2023 में आ गए, 8 साल बाद ये डाटा 100 साल पुराना हो जाएगा। इस 100 साल पुराने डाटा पे एक ऐसा देश जो विभिन्न जातियों समुदाय में बटा हुआ है और जाति इस देश की हकीकत है, जाति को आप नकार नहीं सकते। आप सोचो कि कंबल ओढ़ लेने से रात हो जाएगी और इसको बार बार इस मामले को दाएं बाएं कर दिया जाएगा और आप क्या कहते हैं अपनी राजनीति सुचारू रूप से चलाते रहेंगे, तो ये संभव नहीं है। आज नहीं तो कल आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको इन वर्गों के हक अधिकार को सुनिश्चित करना ही है, वरना कभी जाट आंदोलन हो जाएगा, कभी मीणा आंदोलन हो जाएगा, अभी हम मणिपुर को देख रहे हैं इसी आरक्षण की आग में जलते हुए। तो ये सब कुछ होता रहेगा। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम लोग ये कम से कम सरकारों को ये पता तो हो। अरे सरकारों का काम ही है जानकारी इकट्ठा करना। भाई जानकारी इकट्ठा करने में दिक्कत क्या जा रही है? हम अपने देश की जनता से झूठ तो नहीं बोल सकते, उनसे छुपा तो सकते नहीं है, हम कब तक छुपाते रहेंगे? इसलिए जातिगत जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट 2 मिनट है, मैं एक मिनट देना चाहती हूँ। गुरु प्रकाश जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए पहले, फिर मैं चितरंजन गगन जी से जवाब लूंगी। आंकड़े जारी करने के लिए कह रहे हैं देवाशीष जी। कांग्रेस ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना किया था, क्या हुआ उसका मैं पूछना चाहता हूं। क्यों उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया? पहली बात। दूसरा, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के हितैषी हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया, कांग्रेस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष सीताराम केसरी जी तक को अपमानित किया। आपके नेता राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध सदन के पटल पे किया था। अचानक से मन बदल गया, वाह भाई वाह, आपकी सरकार है राजस्थान में, कराइए ना, क्यों नहीं कराया आपने? सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। मैं पुनः बोलता हूं कि सोशल जस्टिस को पॉलिटिकल इशू से आगे जाकर के कमिटमेंट में आपने क्या किया है,
क्या नहीं किया है, ये देखना चाहिए। आज मुद्रा के 40 करोड़ बेनिफिशियरी में 60% लोग ओबीसी से आते हैं, ओबीसी की महिलाएं हैं, तो नहीं कुछ हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान में किसका बना है? आवास बनता है तो किसका बनता है? हर घर नल जल योजना जाती है तो किसके घर पे पानी जाता है? उससे आगे बढ़िए। एक जाति, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक विचार। ये देश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत विविध है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और वही कारण है आपके कुछ नेता संसद में कुछ और बोलते हैं, अब कुछ और बोला जा रहा है। बीजेपी का भी तो स्टैंड क्लियर नहीं है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।